ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका दिन मंगलमय हो और भगवान हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज की वीडियो में हम श्रवण कर रहे हैं निमेषादि कालमान तथा नैमित्तिक परले का वर्णन। श्री प्राशर जी बोले, संपूर्ण प्राणियों का परले नैमित्तिक, प्राकृतिक और अत्यधिक 3 प्रकार का होता है। उनमें से जो कल्पांत में ब्रह्म परले होता है वे नैमित्तिक, जो मोक्ष नामक परले है वे अत्यांतिक, और जो 2 पदार्थ के अंत में होता है वे प्राकृतिक परले कहलाता है। श्री मैत्री जी बोले, भगवान आप मुझे प्रार्थ की संख्या बतलाइए जिसको दूना करने से प्राकृतिक परले का प्रणाम जाना जा सके। श्री प्राशर जी बोले, हे द्विज, 1 से लेकर क्रमश 10 गुण गिनते गिनते जो 18वीं बार गिनी जाती है वे संख्या प्रार्थ कहलाती है। हे द्विज, इस प्रार्थ की दुनी संख्या वाला प्राकृतिक परले है। उस समय ये संपूर्ण जगत अपने कारण अव्यक्त में लीन हो जाता है। मनुष्य का निमेष ही एकमात्र वाले अक्षर के उच्चारण काल के समान परिमाण वाला होने से मात्र कहलाता है। उन 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला कही जाती है। 15 कला एक नाडिका का प्रमाण है। वे नाडिका 12.5 पल तांबे के बने हुए जल के पात्र से जानी जा सकती है। मगध देशीय माप से वह पात्र जल प्रशस्त कहलाता है। उसमें 4 अड़ंगल लंबी 4 मासे की स्वर्णशला के छिद्र किया रहता है। उसके छिद्रों को ऊपर करके जल में डुबा देने से जितनी देर में वे पात्र भर जाए उतने ही समय का वे नाडिका समझना चाहिए। हे द्विजसत्तम, ऐसी 2 नाडिकाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है तथा इतने 30 ही दिन का रात का एक मास होता है। 12 मास का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही एक दिन रात होता है। ऐसे 360 वर्षों देवताओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे महामुने, यही एक कल्प है। इसमें 14 मनु बीत जाते हैं। हे मैत्र, इसके अंत में ब्रह्मा का नैमित्तिक परले होता है। हे मैत्र सुनो, मैं उस नैमित्तिक परले का अत्यंत भयानक रूप वर्णन करता हूँ। इसके पीछे मैं तुमसे प्राकृतिक परले का भी वर्णन करूंगा। एक सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर जब पृथ्वी क्षीण प्राय हो जाती है तो 100 वर्ष तक अति घोर अनावृष्टि होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय जो पार्थिव जीव अल्प शक्ति वाले होते हैं वे सब अनावृष्टि पीड़ित होकर सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तदंतर रुद्र रूपधारी अव्यात्मा भगवान विष्णु संसार का क्षय करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का प्रयत्न करते हैं। हे मुनि सत्तम, उस समय भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर संपूर्ण जल को सोख लेते हैं। हे मैत्र, इस प्रकार प्राणियों तथा पृथ्वी के अंतर्गत संपूर्ण जल को सोख कर वे समस्त भूमंडल को शुष्क कर देते हैं। समुद्र तथा नदियों में पर्वतीय सरिताओं और स्रोतों में तथा विभिन्न पातालों में जितना जल है वे उस सबको सुखा डालते हैं। तब भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर तथा जालपान से पुष्ट होकर वे 7 सूर्य रश्मियां 7 सूर्य हो जाती हैं। हे द्विज, उस समय ऊपर नीचे सब ओर दैदीप्यमान होकर वे 7 सूर्य पाताल पर्यंत संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर डालते हैं। हे द्विज, उन प्रदीप्त भास्करों में से दग्ध हुई त्रिलोकी पर्वत, नदी और समुद्र आदि की सह सर्वथा नीरस हो जाती है। उस समय संपूर्ण त्रिलोकी की वृक्ष, जल आदि के दग्ध हो जाने से ये पृथ्वी कछुआ की पीठ के समान कठोर हो जाती है। तब वो सबको नष्ट करने के लिए उद्यत हुए श्री हरि कालग्द्र रुद्र रूप से शेषनाग के मुख से प्रकट होकर नीचे से पातालों को जलाना आरंभ करते हैं। वे महान अग्नि समस्त पातालों को जलाकर पृथ्वी पर पहुंच जाता है और संपूर्ण भूतल को भस्म कर डालता है। तब वे दारुण अग्नि भूवरलोक तथा स्वर्गलोक को जला डालता है। वे ज्वाला समूह का महान आवृत नहीं वही चक्कर लगाने लगता है। इसी प्रकार अग्नि के आवृत्तों से घिरकर संपूर्ण चराचर के नष्ट हो जाने पर समस्त त्रिलोकी एक तप्त ग्राह के समान प्रतीत होने लगती है। हे महामुने, तदंतर अवस्था के परिवर्तन से परलोक की चाह वाले भूवरलोक और स्वर्गलोक में रहने वाले अधिकारीगण अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर महलों को चले जाते हैं, किंतु वहां भी उस उग्र कालानल के महाताप से संतप्त होने के कारण वे उससे बचने के लिए जनलोक में चले जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, तदंतर रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने मुख निश्वास से मेघों को उत्पन्न करते हैं। तब विद्युत से युक्त भयंकर गर्जना करने वाले गज समूह के समान बृहदाकार समतर्क नामक घोर मेघ आकाश में उठते हैं। उनमें से कोई मेघ नील कमल के समान श्याम वर्ण, कोई कुमुद कुसुम के समान श्वेत, कोई धूम्र वर्ण और कोई पीतृ वर्ण होते हैं। कोई गधे से वर्ण वाले, कोई लाख के रंग वाले, कोई वैडूर्य मणि के समान और कोई इंद्रनील मणि के समान होते हैं। कोई शंख और कुंद के समान
समान श्वेत वर्ण, कोई जाति को समान उज्ज्वल और कोई काजल के समान श्याम वर्ण, कोई इंद्रगोप के समान रक्त वर्ण और कोई मयूर के समान विचित्र वर्ण वाले होते हैं। कोई गेरू के समान, कोई हरिताल के समान, कोई महामेघ नीलकंठ के पंख के समान रंग वाले होते हैं। कोई नगर के समान, कोई पर्वत के समान और कोई कुटागार ग्रह विशेष के समान बृहदाकार होते हैं तथा कोई पृथ्वी तल के समान विस्तृत होते हैं। वे घनघोर शब्द करने वाले महाकाय मेघगण आकाश को आश्रित कर लेते हैं और मूसलाधार जल बरसाकर त्रिलोक व्यापी भयंकर अग्नि को शांत कर देते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, अग्नि के नष्ट हो जाने पर अहर्निश निरंतर बरसते हुए मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबा देते हैं। हे द्विज, अपनी अति स्थूल धाराओं में भूलोक को जल में डुबोकर वे भूलोक तथा उसके भी ऊपर के लोकों को जलमग्न कर देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण संसार के अंधकार में हो जाने पर तथा संपूर्ण स्थावर जगत जीवों को नष्ट हो जाने पर भी वे महामेघ 100 वर्ष अधिक काल तक बरसते रहते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, सनातन परमात्मा वसुदेव के महात्म्य से कल्पांत में इसी प्रकार ये समस्त विप्लव होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।